हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने कल से एक सीरीज़ चालू करी थी लूसेंट जी के जीएस की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की। आप सभी को स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर टॉपिक वाइज जी के लेके आइए, लूसेंट टॉपिक वाइज कराइए। तो उसी के मद्देनज़र हमने जो ये सीरीज़ चालू की है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके कल का वीडियो देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कॉपर यानी कि तांबा मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु थी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी राजस्थान में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध के काल के। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए उचित समतावादी थी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्राएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चन्हूदुड़ो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए पक्की ईंटों से।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पी.एस. वत्स। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, कांस्य युग की। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के निवासी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, लरकाना में। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, देमाबाद। निम्नलिखित में से वे दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, लुहार, यानी कि लुहारगिरी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद से। मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वेद शब्द का अर्थ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबे का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, सामवेद की साहित्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, तंबाकू।
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे बलि कहा जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जो, इसे यव भी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की जानकारी नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अज्ञात। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से ये अर्थ होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पास बैठना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, जय संहिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। विषम शब्द ज्ञात कीजिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु पुराण। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपति। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। उपनिषद क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का स्रोत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रह्म स्थित स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल संरक्षण। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, व्यापारिक नगरें थीं। यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा खाली स्थान में। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंदरगाह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थिति में थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोवा मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनवाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अज्ञात शत्रु। किस प्रकार का मृद्य भांड पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभ।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों का। महावीर की माता कौन थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिशला। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी सही दृष्टि। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर में। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दयालु बुद्ध से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तमिल भाषा के शिल्पम दिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदू धर्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चैतीय मठ। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एकमात्र केंद्र था विशेषत्य, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शाक्य गणराज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्त्रियां व शूद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शाक्य वंश से। बुद्ध का अर्थ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उपगुप्त से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली भाषा में। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वामसात पाकसिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लुबनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो राइट आंसर है सारनाथ। दोस्तों एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको सही आंसर का पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय का एक संप्रदाय था,
तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए बुध का समसामयिक। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए झेलम पर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी चैत्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर के अधीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंग कहा जाता है दोस्तों जैन साहित्य को। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जातक कथाओं में। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंबिसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी धम्मचक्क प्रवर्तन सूत्र। ये बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगृह में। मिलिंद हो क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए त्रित्र कहलाते हैं दोस्तों। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी परम संभव। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जैना के नाम से। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी 4 आश्रमों को। न्याय सूत्र किसने लिखी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम ने। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी धार्मिक उत्तेजना काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मगध। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी वज्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया,
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोरस की सेना ने। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, धर्म चक्र मुद्रा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अंग शब्द का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, गंधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कणाद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेलुकस निकेटर पराजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, मगधी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, अज्ञात शत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अशोक।
निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करुवाकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला से। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 261 बीसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनानियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शिलालेखों में किस राजा को देवनामपिया पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक को। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पार्थियन के शासनकाल के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, सातवाहन। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेड से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय यूनानी। निम्नलिखित में से किसने भारत का पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेरियस वन ने। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, गांधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुंग वंश ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, गंधार में। सन 78 से प्रारंभ होने वाले शंख
संवत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कला में। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अशोक ने। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क का। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मदुरै में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शंख काल पर। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। ये 2 अस्थायी सदन है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ये कभी कभी इसे हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अगर हरित मंत्रालय के बारे में आए तो आप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हरित मंत्रालय लिख देना। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के बीच करार। ये स्वरूप होता है दोस्तों संघीय सरकार का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 250। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की विकास सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी विधायी कार्यकारी संबंध। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 6 महीने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी संसद को। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए संसद का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, संसद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत की अत्यकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 313 दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 55 सांसद होने चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी.वी. मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 सीटें हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल संसद को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, संसदीय सरकार में। भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 33% आरक्षण की बात की गई है दोस्तों महिलाओं के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा के नाम से। साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है जी.वी. मावलंकर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया?
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून 2005 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी मिस्टर चरण सिंह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी लोकसभा के लिए। संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी यदि संसद की किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी मीरा कुमार। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की गई राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी सांकेतिक कटौती कहा जाता है इसे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अविशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी संसद में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए लोक लेखा समिति को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संसदीय स्वरूप की सरकार में, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वे किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
यदि किसी जनजाति की अनुसूचित जनजाति की सूची में से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, संसद को। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 30 वर्ष। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग में परामर्श लेके राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रकलन समिति। ये सबसे बड़ी कमेटी है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति के बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 250। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, मीडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष का मत? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ये जो खाली स्थान है ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, इसमें निर्णायक मत कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में कुल, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 19 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते का वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 2 महीने तक के लिए। चुनाव के वर्ष को छोड़कर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चुनाव के वर्ष को छोड़कर 2 महीने के लिए होती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ओडिशा में, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 11
यहाँ ऑप्शन ए आ जाएगा खाली स्थान में। संसदीय राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में कुल, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए 42 संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अप्रैल 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आता रहता है। भारत में लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विधायिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कानून बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे, चार नाम है आपके सामने दोस्तों, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में एक सामान्य विषय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी लोकसभा एक स्थायी सदन है। ये सही नहीं है दोस्तों, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निर्धारित आयु वाले नागरिकों की निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी अनिवासी नागरिक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिलिंग के रूप में कार्य कर रहा था, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वेरिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए बुलाया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा रिट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल आधिकारिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी राज्य का उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सत्र न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को। निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी विचारणा के बिना निरोध। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की आशंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे पारित किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी भारत की संचित निधि को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कानून का न्याय निर्णय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन है किसी अधिकार को सरकारी करते हुए निभाने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी 7 वर्ष या अधिक का दंड दिया हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए केशवानंद भारती का मामला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी परमादेश होता है दोस्तों। ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी मूल अपीलीय और
परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 62 वर्ष की आयु के होने तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, गोकलनाथ का मामला। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, बंदी उपस्थापक कहा जाता है इसे। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र व गोवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, के एस हेगड़े ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वे सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा रिट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लीला सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से भारत के वे मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भारत की उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय विवाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है होता है? तो 4 रिट हैं दोस्तों ये आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट होती है दोस्तों। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारत में किसी राज्य के उस न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 25। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 65 वर्ष की आयु तक। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, निर्णय विधि। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जो केवल किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, परमादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर में। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक यानी कि अभिभावक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल अधिकारों के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वे संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिट जारी किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जो जारी किए जाते हैं। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के।